हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.7 करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 6xy माइनस 14yz। अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होती है कि यहाँ पे कॉमन कैसे लेना है, ब्रैकेट्स के अंदर क्या बचता है। तो मैं कोशिश करूँगा सिंपल तरीके से आपको ये बात समझाऊँ। अब इसमें जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको आप अलग से फैक्टराइज कर लें। 2 3 6 और 3 1 3, ये फैक्टराइजेशन आप कर चुके हैं पहले भी। फिर 2 7 14 और 7 1 7, ये 6 और 14 जो थे इनको मैंने फैक्टराइज कर लिया। अब 6 के क्या फैक्टर बने? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये सारा आप रफ प्रोसेस करेंगे। अब बाकी क्या बचता है इसमें? x और y, इनकी वैल्यू, इनकी पावर 1 1 है, यानी अगर कोई पावर नहीं लिखी तो इसका मतलब होता है कि इसकी पावर 1 है। तो इसको तो मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो इसको हम इसी तरह लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। इसी तरह ये जो 14 है इसके फैक्टर्स हमने बनाए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7। और 7 क्या आ जाएगा? 7 इसके है y और z, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय y इंटू z। अब इसमें देख लें कॉमन क्या है। एक तो ये 2 कॉमन है और इन दोनों में y कॉमन है। ठीक है, ये दो चीज़ें कॉमन है। जो कॉमन है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा 2y, ये कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें से क्या बचता है यहाँ से देख लेते हैं। 2 और y तो कॉमन चला गया, बाकी क्या बचा? 3x, तो यहाँ पे आ गया 3x, दरमियान में माइनस है। और 14yz में से क्या बचा? 7z। ठीक है, 2y कॉमन चला गया था, 7z बाकी बच गया, तो ये यहाँ पे आ गया 7z। ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है जैसे 30x पावर 4 माइनस 45x स्क्वायर वाई। इसमें चूँकि पावर्स भी हैं आपको ज़रा समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो पहले हम नंबर्स को, डिजिट्स को ये फैक्टराइज कर लेते हैं। 30 को फैक्टराइज करेंगे, 2 15s are 30 और 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। ये इसके फैक्टर बन गए 30 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं कि 45 के फैक्टर्स क्या बनेंगे। 45 के फैक्टर्स बन गए 3 से किया तो 15 3s are 45, फिर 3 से 5 3s are 15 एंड 5 1s are 5। तो 45 के फैक्टर्स बन गए 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इनके साथ वेरिएबल्स भी हैं। अब वेरिएबल की जितनी पावर हो उस वेरिएबल को उतने टाइम्स लिखा जाता है। x पावर 4 है, इसका मतलब x को 4 टाइम्स लिखना है, तो इसके साथ आ गया मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, 4 टाइम्स x आ गया। इसी तरह y 45 के साथ था एक्स स्क्वायर एंड y। एक्स स्क्वायर यानी पावर 2 है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। और y की पावर 1 है तो y एक ही दफ़ा आ गया। ठीक है, y पावर 1। अब इसमें से कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या आ गया? ये 3 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया। ठीक है, और ये x कॉमन है, एक और x कॉमन है, उसके अलावा अब मज़ीद कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है पहले हम वो लिख लेते हैं, जितने कॉमन होते हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 5 x ये कॉमन है, तो 3 इंटू 5 3 5 15 और x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है 1 + 1 2। ठीक है, तो 15x स्क्वायर, ये इसमें कॉमन आ गए फैक्टर्स 15x स्क्वायर। अब बाकी क्या बचता है? 30 में से देख लेते हैं क्या बच रहा है। एक तो 2 बच गया
और x इंटू एक्स। ठीक है, ये तो कॉमन चले गए ना, जो कॉमन चले गए वो दोबारा नहीं आएंगे। अब एक 2 बचा है और x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वेयर, तो 2x स्क्वेयर बच गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x स्क्वेयर माइनस 45x स्क्वेयर वाई में से देखते हैं। 45x वाई में से एक तो 3 बच गया, दूसरे y बच गया क्योंकि x दोनों कॉमन चले गए थे। तो 3y यहाँ पे बचा हमारे पास 3y। तो ये इसका आंसर। ये बहुत सिंपल तरीका है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी। एक दो और पार्ट्स कहते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे है 2l पावर 4 m पावर 4 माइनस 5l स्क्वेयर m क्यूब माइनस 2l स्क्वेयर m स्क्वेयर। अब यहाँ नंबर्स को अगर हम देखें जो कांस्टेंट्स हैं, तो ये मज़ीद हम इनको फैक्टराइज नहीं कर सकते। 2 5 2, ठीक है, ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं होंगे जैसे ये बाकी 6 वगैरह दूसरे नंबर्स हुए थे। तो अब अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये फैक्टराइज हो सकते हैं, तो इनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2l पावर 4 m पावर 4, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 तो वैसे ही आ जाएगा, ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। l 4 टाइम्स आ जाएगा क्योंकि पावर इसकी 4 है, और m भी 4 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, m इंटू एम इंटू एम इंटू एम। और सेकंड नंबर पे था 5l स्क्वेयर m क्यूब, तो यहाँ भी 5 फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये ऐसे ही आ गया। और 7 इंटू एल 2 टाइम्स क्योंकि l स्क्वेयर है, और m पावर 3 है तो m 3 टाइम्स आ जाएगा। m क्यूब को हमने लिख दिया m इंटू एम इंटू एम। थर्ड नंबर पे था 2l स्क्वेयर m स्क्वेयर। अब 2 इंटू एल पावर 2 है तो l को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, और m की पावर 2 है तो m को भी 2 टाइम्स लिख दिया। अब कॉमन देख लेते हैं। अब कॉमन कांस्टेंट तो कोई कॉमन नहीं है तीनों में, क्योंकि इन दोनों में तो 2 है, इसमें नहीं है। अब l कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो उसको साथ साथ क्रॉस करते जाएं या सर्कल करते जाएं ताकि आपको पता हो क्या कॉमन है। ये एक और l कॉमन है, ये भी कॉमन चला गया। अब मज़ीद इसमें l कोई नहीं, इसका मतलब कॉमन l नहीं होगा। m है तो m तीनों में है, एक m कॉमन आ गया, एक और m है, ये भी कॉमन आ गया। अब मज़ीद इसके पास कोई नंबर्स नहीं है कि हम कॉमन ले सकें। अब ये जो चीज़ें कॉमन हैं इनको मल्टीप्लाई करके देख लें। l इंटू एल स्क्वेयर, m इंटू एम स्क्वेयर, तीनों में से जिसमें देखेंगे यही कॉमन होगा। l इंटू एल स्क्वेयर, m इंटू एम स्क्वेयर। तो अब ये हमने कॉमन लिख लिया, l स्क्वेयर m स्क्वेयर, ये तीनों में कॉमन है। अब पहले नंबर पे 2l पावर 4 m पावर 4, इसमें देखते हैं क्या बचा। एक तो 2 बच गया, ये कॉमन नहीं था। ये l इंटू एल ये कॉमन नहीं थे, ये बच गए। m इंटू एम ये बच गए। ठीक है, l इंटू एल स्क्वेयर, m इंटू एम स्क्वेयर, तो ये 2l स्क्वेयर m स्क्वेयर ये ब्रैकेट में बच गया, माइनस इसमें से क्या क्या बचा है, 5 बच गया और m बच गया। ठीक है, बाकी चारों कॉमन थे। 5m, तो यहाँ पे आ गया -5m। माइनस थर्ड नंबर पे 2l स्क्वेयर m स्क्वेयर है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें 2 बच गया था, ये कॉमन नहीं था, बाकी सब कुछ कॉमन था, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। ये इसका आंसर आ गया। ये ज़रा तीनों डिफरेंट टाइप के हैं, और ये भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसलिए ये मैंने करवाए हैं आपको। अब इसको लास्ट पार्ट जो एक्सरसाइज का 11th पार्ट है, इसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई कांस्टेंट ना हो तो इसका मतलब होता है कि 1 इनके साथ है, 1 तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब इन वेरिएबल्स को हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर वाई 5, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो x पावर 2 है तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स, y पावर 5 है तो y 5 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, ये y 5 टाइम्स आ गया। उसके बाद है x पावर 4 y पावर 6, तो इनको फैक्टराइज कर लें। x 4 टाइम्स आ गया और y 6 टाइम्स आ जाएगा। अब
लास्ट पे था एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसको भी फैक्टराइज कर लें। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, अब ये सारे हमने लिख लिए हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या कॉमन है। एक्स कॉमन है तीनों में, ये भी एक्स कॉमन है तीनों में। अब इसमें मज़ीद एक्स नहीं है, इसलिए एक्स तो कॉमन नहीं आएगा। अब वाई देख लेते हैं, वाई इसमें कॉमन है, एक और वाई कॉमन है, ठीक है, एक और वाई भी कॉमन है। तो अब इसके पास मज़ीद कोई नंबर नहीं, इसका मतलब है कि तीनों में और कुछ कॉमन नहीं है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई क्यूब। जैसे मैंने बताया था सेम वेरिएबल्स की पावर आपस में ऐड होती है, तो ये 1 + 1 2 हो गया, ये 1 + 1 + 1 पावर 3 हो गई। तो ये आ गया कॉमन हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब बाकी क्या बचा, पहली एक्स स्क्वायर 5 में से एक्स स्क्वायर वाई 5 में से क्या बचा था, वाई इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 वाई 6 में से क्या बचा है 1 2, ये 2x बचे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब में से क्या बचा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। तो अब यहाँ क्या लिखना है, कुछ नहीं, नहीं यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, अगर सब कुछ कॉमन चला जाए तो 1 ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप ब्रैकेट को दोबारा ओपन करेंगे तो आपको पास यही तीनों फैक्टर आने चाहिए मल्टीप्लाई करके। इसको इससे मल्टीप्लाई करके किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब कोई नंबर होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करें तो ये आए, तो यहाँ पे 1 होगा। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम रहता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।